चलिए आगे की खबरों को देखिए आप फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आज हो रहे हैं घोषित, इसके लिए मतगणना जारी, सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। जानकारी के मुताबिक 31 मतदान केंद्रों पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या तरफ से वोट डाले गए। इसके बाद सभी बैलेट बॉक्स दिल्ली लाए गए। इस बार राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार। बता दें, इस बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में 99% से अधिक मतदान हुए थे। बीते 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले गए थे। वहीं कुछ सांसद स्वास्थ्य और निजी कारणों से वोट नहीं डाल पाए थे। इसमें बीजेपी के सांसद समेत कई अन्य पार्टियों के नेता और सांसद शामिल हैं। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद देश के नए राष्ट्रपति उनकी जगह लेंगे। आपको बता दें कि चुनाव जीतने के लिए दोनों उम्मीदवारों ने खूब जोर लगाया है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। आज के लिए ईडी ने पूछताछ के लिए पेश होने का वक्त जारी किया। इस दौरान कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन कर रही है। वहीं इससे पहले भी पार्टी ने राहुल गांधी की पेशी के दौरान जबरदस्त प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की खास रणनीति बनाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एआईसीसी कार्यालय में एकत्र हुई है। सोनिया गांधी से ईडी की पेशी के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। वहीं इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता रविशंकर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई हो रही है। शिवलिंग और तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये मामला जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और पीएस नरसिम्हा की विशेष बेंच के पास सुनवाई के लिए लगा है। मुख्य मामले के साथ मस्जिद परिसर में मिला शिवलिंग की पूजा की अनुमति मांगने वाली नई याचिकाओं को भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामला वाराणसी के जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने आदेश देते हुए कहा है कि मामले की जटिलता को देखते हुए इसे अधिक अनुभवी जज को भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बहुमत से विधायक सांसदों को दूर करने के बाद शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने अब पार्टी के धनुष और तीर के चुनाव चिन्ह पर नियंत्रण करने के लिए चुनाव आयोग का रुख किया है। बता दें कि शिंदे और लगभग 40 अन्य विधायकों ने जून में ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसके बाद महाविकास अघाड़ी सरकार गिरी थी। इसके बाद शिंदे ने 30 जून को राज्य के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की थी। महाराष्ट्र में शिंदे गुट को 55 में से कम 40 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। पार्टी में 18 में से करीब 1 दर्जन सांसद भी उनका समर्थन करते हैं। मंगलवार को शिंदे ने राहुल शेवाले को लोकसभा में पार्टी के फ्लोर लीडर और भावना गवली को मुख्य सचेतक के रूप में नामित करने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के शहीद दिवस कार्यक्रम के लिए कोलकाता सज-धज कर तैयार है। पार्टी का यह सबसे बड़ा कार्यक्रम है। हर साल 21 जून को पार्टी इसे बड़े पैमाने पर मनाती है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी हर साल इस रैली के जरिए अपना रोड मैप पेश करती है। इस बार ममता 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भरेगी। जानकारी के मुताबिक शहीद दिवस 21 जुलाई 1993 को कोलकाता में 13 तृणमूल कार्यकर्ताओं की गोलीबारी में हुई मौत की याद में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ा था। वहीं सत्ता पक्ष पर अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के खाद की कृत्रिम कमी निर्मित करने का आरोप लगाते हुए किसान विरोधी सरकार बताकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था।
सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया। इस मौके पर उनके साथ बड़ी संख्या में पार्टी विधायक मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में आज से बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत। सीएम शिवराज करेंगे अभियान का आगाज। लोगों से वैक्सीनेशन की कर रहे हैं अपील। एमपी निकाय चुनाव के फाइनल नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी को 9, कांग्रेस को 5, अन्य ने 2 सीटें जीती। निकाय चुनावों के परिणाम आने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का संबोधन। जनता का जताया आभार। बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया धन्यवाद। निकाय के दूसरे चरण के परिणाम आने के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जनता का आभार जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साल 1999 से लेकर 2022 तक निकाय चुनाव में कांग्रेस की आने की सीटें बताई। कमलनाथ ने बताया कि पहले कांग्रेस को निकाय चुनाव में कम से कम सीटें मिलती थी, लेकिन अब कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। मंदसौर के मल्हारगंज विधानसभा क्षेत्र की तीनों नगर परिषद में बीजेपी के परचम लहराए। मल्हारगंज विधानसभा सीट मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की है और यही वजह है कि तीनों नगर परिषद में जीत के बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जश्न की मुद्रा में नजर आए। रीवा में कांग्रेसी प्रत्याशी अजय मिश्रा ने अपना परचम लहराया है। इस मौके पर अजय मिश्रा ने अपनी जीत को जनता की जीत बताया। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में नगर परिषद पृथ्वीपुर का परिणाम आया है। बीजेपी ने 8 वार्ड, 4 वार्ड कांग्रेस, वहीं 3 वार्ड निर्दलीय जीते। नगर परिषद पृथ्वीपुर में भाजपा स्पष्ट बहुमत मिल गया है। भाजपा की नगर सरकार बन गई है। तो वहीं नगर परिषद जैरोन में 10 वार्डों में कांग्रेस, 3 में बीजेपी तो 2 में निर्दलीय जीते हैं। ग्वालियर में बीजेपी की हार पर बीजेपी कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर हार का आक्रोश निकाल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ता पार्टी के बड़े नेता और संगठन पदाधिकारियों पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष कमल मखीजानी ने नसीहत देते हुए कहा कि जो भी कुछ कहना है पार्टी फोरम पर आकर कहें। बीजापुर के तारागोडा इलाके में आई बाढ़ ने गांव में तबाही मचाई है। पूर्व मंत्री बीजेपी नेता महेश गागड़ा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। आगर मालवा में नुपुर शर्मा के समर्थन करने पर समुदाय विशेष पर लोगों के द्वारा युवक पर हमले करने का मामला सामने आया। इधर पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक को उज्जैन रेफर किया गया। भिंड में खुली उत्खनन की पोल। चंबल अंचल में हुई तेज बारिश से सिंध नदी का बड़ा जलस्तर। सिंध नदी में हो रही अवैध उत्खनन की पोल खुली है। एनजीटी की रोक के बावजूद नदी में धड़ल्ले से अवैध उत्खनन चल रहा है। कांकेर के तालाकुर्रा में बारिश ने ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक गांव में कच्चा सड़क है और पक्की सड़क न होने से लोगों को आवाजाही करने में खासी परेशानियां होती हैं।
धमतरी में मगरलोड में 2007 में हुए शिक्षक घोटाले में कार्रवाई अब की गई है। शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में संलिप्त अधिकारियों की गिरफ्तारी अब जाकर हुई है। बालाघाट मुख्यालय में करीब गोंगलाई स्कूल में छात्राओं ने प्रधानाचार्य को हटाने के लिए प्रदर्शन किया। छात्राओं को शांत कराने के लिए स्थानीय प्रशासन परिसर पहुंचा। इंदौर में साल 2018 में राउ क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था और लाखों के सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस पर इनाम भी घोषित किया है। हालांकि दोनों आरोपियों की पुलिस अभी भी तलाश कर रही है। अंबिकापुर में आईजी कार्यालय के सामने मृतक के परिजनों ने जमकर प्रदर्शन किया और आईजी कार्यालय के सामने शव को रखकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक रायपुर में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। सुकमा के कोंडा में बाढ़ जैसे हालात बने हैं, वहीं हालात का जायजा लेने के लिए बस्तर कमिश्नर, बस्तर आईजी, कलेक्टर और एसपी पहुंच रहे हैं। साथ ही राहत केंद्रों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। जांजगीर चांपा से जैशपुर विधायक केशव चंद्र के घर चोरी हुई है। देर रात चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। राजनाथ गांव के अंबागढ़ थाना क्षेत्र के गुंडरदरी गांव में कल कत्ल का खुलासा हुआ, जिसमें पति ही कातिल निकला है। दरअसल पति पत्नी विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी और शव को शमशान घाट में जलती चिता में गिराया। बीजापुर में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन बेहद अस्त व्यस्त। जहां एक ओर लोग अपने रोजगार के लिए निकल नहीं पा रहे, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर बाढ़ के कारण गाड़ियों का पहिया थम गया है। छत्तीसगढ़ के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के चेन्नई जाने वाली सैकड़ों मालगाड़ियां, तारलागुड़ा जाने वाली गाड़ियां 10 जिलों से प्रभावित हुई। दुर्ग में शिवनाथ नदी में 2 दिन पहले एक कार लापता हुई थी। कार का स्थानीय मछुआरों ने पता लगाया। महासमुंद में पैकिन गांव में घरेलू विवाद को लेकर एक भाई ने दूसरे भाई की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में वेंडर के साथ आरपीएफ स्टाफ के द्वारा मारपीट करने का एक मामला सामने आया है। वेंडर का आरोप है कि आरपीएफ स्टाफ ने मुफ्त में बिस्किट और पानी मांगा, नहीं देने पर मारपीट की गई है। इस मामले में शिकायत भी दर्ज नहीं की गई। इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने शहर के अधिकांश क्षेत्रों में बंद चल रही स्ट्रीट लाइटों को लेकर कई क्षेत्रों का दौरा किया। बारिश के दिनों में नगर निगम में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि स्ट्रीट लाइट अधिकांश जगह बंद होने पर राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज सावन महीने का 7वां दिन है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में सुबह 4 बजे कपाट खोले गए। इस अवसर पर बाबा महाकाल को स्नान कराने के बाद दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक किया गया, पूजन किया गया। महाकाल का चंदन, मोगरे और गुलाब के सुगंधित पुष्प से मनमोहक श्रृंगार हुआ। भस्म आरती के दौरान महाकाल का भांग, चंदन, सिंदूर और आभूषणों से श्रृंगार किया गया। महाराष्ट्र मामले पर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एन.वी. रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच के द्वारा की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को भारी बारिश हुई, इसके बाद आज भी तेज बारिश का अलर्ट। इसके अलावा यूपी, उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में भी जमकर बारिश हो रही है। दिल्ली और यूपी आदि में बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव भी हुआ। मौसम विभाग ने आज भी उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी आदि राज्यों में तेज बारिश का अनुमान जाहिर किया। इधर चंडीगढ़ में सुबह सुबह मूसलाधार बारिश हुई। साथ ही हरियाणा, पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश का दौर जारी है।
कोरोना की चौथी लहर की आशंकाओं के बीच देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ। देश में एक से बार फिर से 21,000 से ज्यादा मामले सामने आए। बता दें कि बुधवार की तुलना में आज सक्रिय केस में 3,227 का इजाफा हुआ है। राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 686 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण दर 4.74% रही। राजस्थान में महंगी हुई बिजली फ्यूल सरचार्ज के तौर पर 24 पैसे प्रति यूनिट की रेट से होगी वसूली। करीब 1 करोड़ 30 लाख कंज्यूमर्स पर पड़ेगा इसका असर। राजस्थान में अवैध खनन को लेकर सीएम गहलोत ने ली बैठक। अफसरों को खनन माफिया पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।